जिस दर्द से पूरी वतन को गया वो शान सलामत रहती है। ये जान कुर्बानी जानी है, इस जान की और मेरे कई आज हमें ऐसी अजीम शख्सियत जिसे दुनिया मकबूल भट्ट शहीद के नाम से जानती है, आज हम उस अजीम शख्सियत का दिन मना रहे हैं, शहीद मकबूल भट्ट डे। और मकबूल भट्ट वो अजीम शख्सियत थे जिन्होंने आपके वतन के लिए अपनी जान कुर्बान की। और जिस वक्त वो अपने वतन की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे तो उस वक्त उनके बच्चे छोटे छोटे थे, बहुत ही छोटे बच्चे थे। मकबूल भट्ट को अपना घर, अपने बच्चे और उनका मुस्तकबिल जम्मू कश्मीर की तारीख के, जम्मू कश्मीर की आज़ादी के नाम पर। आज मैं आपके सामने कुछ बातें करूंगा, आपके सामने रखूंगा और तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से मकबूल भट्ट का जो रोल था, मकबूल भट्ट ने किस तरह पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हुकूमत खानों में किस तरह तशद्दुद बर्दाश्त किया। और मुझे यकीन है कि मैं जिस तरीके से आवाज बुलंद करता हूँ रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर और रियासत जम्मू कश्मीर के बाहर, और मुझे यकीन है कि मेरा हशर भी आरिफ शायद ऐसा ही होगा कहीं। और चूंकि मैं कंप्रोमाइज नहीं करता, मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ये ईमान है कि वतन की आज़ादी के लिए जो लोग वतन की आज़ादी के लिए आगे बढ़ते हैं उनके जिस्म में, उनके ज़हनों में, उनकी डिक्शनरी में डर और खौफ का लफ्ज़ नहीं होना चाहिए। और वही कौम है अपने वतन की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करती है। जून 1966 में जब मकबूल भट्ट शहीद इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में गए अपने चंद साथियों के साथ, जिसमें मेजर अमानुल्लाह खान, सूबेदार काला खान और औरंगजेब शहीद, उन्होंने कश्मीर के उस हिस्से में जहां हिंदुस्तान का कब्जा था वहां पर लोगों को तैयार करने के लिए, उनकी तरबियत के लिए जो है वहां पर टाइम गुजारा। पाकिस्तान में भारतीय एजेंट होने का इल्जाम लगाया जाना था। शुरू में तो ये इल्जाम सुनकर मेरा दिमाग मौन हो गया था। मैंने जिस नियत और जज्बे से जो कुर्बानी दी थी वो मैं जानता हूँ, या मेरा खुदा, मैं इस सरजमीन में अपनी कुर्बानी का सिला वसूल करने नहीं आया था, लेकिन ये मेरे वेमो गुमान भी न था कि एक दिन आएगा जब शाही किला लाहौर में मुझे मादरे-जात नंगा कर दिया जाएगा और मेरी नंगी पीठ पर एंटर बसाए जाएंगे और मेरे गले में गलाजत के तोबरे आविज़ा होंगे और कुछ दरिंदा सब सिपाही इस निजासत को मेरा मुंह खोल कर इसमें जबरदस्ती ठोंस रहे होंगे। अफसोस, सद अफसोस, मेरी जिंदगी में एक ऐसा दिन भी आया कि मैंने प्यास से तड़प कर लाहौर के शाही किले के यजीदों से पानी के 2 घूंट मांगे और उन्होंने मुझे पीने के लिए पेशाब पेश किया। किसी शख्स से हकारत और नफरत का इससे शदीद तर इजहार मुमकिन नहीं। मैं आसानी से भूल न सकूंगा इस सरजमीन में जिसकी बका और मजबूती की खातिर मैं अपने खून का आखिरी कतरा पेश करने को तैयार था। पीने के लिए पेशाब मिला।
इस लम्हा मुझे मालूम न हो रहा था कि अपनी बदनसीबी पर कह के लगाऊं हंसूं। ऐ फाज़िल अदालत, मैं आपसे मुखातिब हूं और बताता हूं कि लाहौर के कला में मोहम्मद अशरफ कुरैशी हाईजैकर के मुंह में नजासत ठोंसी गई। ये क्यों हुआ? क्या ये तफ्तीश का हिस्सा था? क्या इस पाक सरजमीन में तफ्तीश का ये तरीका राइट है? क्या ये मेरी कुर्बानी का फल था? क्या आजादी हासिल करने की तमन्ना रखने वालों को यहाँ ये सिला मिलता है? मैं बयान कर चुका हूँ कि यहाँ मैं अपनी कारगुजारी का सिला लेने नहीं आया था, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ कि मुझसे ये क्या खेल खेला गया। मेरे जिस्म के एक एक हिस्सा को चुनकर शदीद तरीन अज़ियत पहुँचाएगी। दोस्तों, ये अशरफ कुरैशी साहब का बयान था जो पाकिस्तान की अदालतों में दिया गया, और इस किताब में दीगर जो हुर्रियत पसंद हैं उनके जो बयान हैं वो इस किताब के रिकॉर्ड पर हैं। पाकिस्तान के गमाश्ते मुर्दाबाद, पाकिस्तान के गमाश्ते मुर्दाबाद, एजेंसियों के गमाश्ते मुर्दाबाद, एजेंसियों के गमाश्ते। मैं इसके साथ पाकिस्तान के शाही किला में और दीगर जो अजियत गाहें थी उसमें एक था एसपी कमर आलम और एक था एसपी आगा सुल्तान और एक था डीआईजी अतर, एक था डीएसपी अब्दुल वहीद, एक था डीएसपी अब्दुल हक, एक लाइन ऑफिसर ताज और मलिक शबी। इन लोगों ने आपके वतन की आजादी के लिए जदोजहद करने वाले हुर्रियत पसंदों पर न सिर्फ तशद्दुद किया बल्कि ये गलीज गालियां भी बकते रहे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी हमें मौका मिला हम इनको कब्रू से बाहर निकालेंगे। ये मेरे वतन के हुर्रियत पसंदों पर तशद्दुद करते रहे और तशद्दुद इसलिए करते रहे कि उनसे ये इकरार करवाना चाहते थे कि तुम भारतीय एजेंट हो, इसका इकरार करो। मगर मैं सलाम पेश करता हूँ उन कश्मीरी हुर्रियत पसंदों को जिन्होंने तशद्दुद बर्दाश्त किया मगर इन जालिमों गासिबों के सामने अपने सर को तस्लीम कम नहीं किया। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के टॉर्चर सेल में इन लोगों ने साबित किया कि हम जम्मू कश्मीर की आज़ादी, इसकी खुदमुख्तारी, इसकी वकार के लिए हमें जानों की कुर्बानियां देनी पड़ी तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। और इसी चीज का हम आज ये अहद करते हैं जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी, इसके नौजवान और इसके रहनुमा कि हम अपने वतन के शहीद आजम मकबूल भट्ट शहीद के रास्ते पर चलकर अपने वतन की आजादी के लिए जदोजहद करेंगे। आज मैं ये वतन हमारा है, ये वतन हमारा है, इसकी खातिर हम लड़ेंगे, इसकी खातिर हम लड़ेंगे, इसका फैसला हम करेंगे। ये वतन हमारा है, कश्मीर बनेगा खुदमुख्तार, कश्मीर बनेगा खुदमुख्तार, खुदमुख्तारी जान से प्यारी। बट तेरा काफिला रुका नहीं, रुका नहीं, बट तेरा काफिला रुका नहीं, रुका नहीं, बट तेरा काफिला रुका नहीं, रुका नहीं। तेज हो, तेज हो, जदोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जदोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जदोजहद तेज हो। सड़क के, सड़क के, एशिया सड़क है, सड़क के, सड़क के, एशिया सड़क है, सड़क के, सड़क के, एशिया सड़क है। कश्मीर बनेगा खुदमुख्तार, कश्मीर बनेगा खुदमुख्तार। इलाक करे जो बेगैरत, इलाक करे जो बेगैरत, तक़सीम करे जो बेगैरत, तक़सीम करे जो बेगैरत। नारे कश्मीर, जिए कश्मीर, नारे भट्ट, जिए भट्ट। तो दोस्तों, 15 फरवरी को लीड्स में जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस के
ज़ैर-ए-इत्माम फैमिली गैदरिंग होगी। मैं आप सब दोस्तों को दावत देता हूँ कि आप अपनी फैमिली के साथ लीड्स में तशरीफ लाएं और शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट को खराजे अकीदत पेश करें। मैं चंद नारे लगाऊंगा, इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। 14 को बर्मिंघम में भी जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के प्लेटफॉर्म से मकबूल भट्ट शहीद का प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। और ईरान जो है, जो हमारा सबसे बड़ा इस साल का जो तोहफा है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, खास करके उन लोगों के लिए जो बददिल होकर किनारा कश हो चुके थे, उसमें हमने एक बड़ा अहम फैसला किया है। जो मेरा विजिट था जम्मू कश्मीर में, जो 4 हफ्ते मैंने वहाँ पर गुजारे और 4 हफ्ते में इसी काम पर लगा रहा और अल्लाह ताला ने हमें उसकी कामयाबी दी है। और मैं आप सब दोस्तों को मुबारकबाद देता हूँ। और शौकत मकबूल भट्ट साहब इसका बाकायदा ऐलान करेंगे। मैं सब दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। और मैंने जो कुछ भी कहा है, मैं अपनी क्या कहते हैं कि जो भी कोई बात करता है तो उसकी माफ़ी मांगता है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। बिल्कुल मैंने जो कहा है सच कहा है। और जिस तरह हमारे शहीदा ने इन गासिब कुत्तों के खिलाफ सर उठाकर बात की है, मैंने भी वही सीखा है। अगर मेरी गर्दन भी कटेगी तो इंशाअल्लाह एक झुकेगी नहीं, वतन की इज्जत